आशीष, बहुत बड़ा जोखिम का काम है, लेकिन बहुत युद्ध स्तर पर जिस तरह का ये रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, मेगा रेस्क्यू ऑपरेशन है, और इसमें युद्ध जहाज़ों के साथ साथ कोस्ट गार्ड के कई अन्य जहाज भी हैं जो कि अब तत्पर हैं, और हाई सीज में इस साइक्लोन के बावजूद ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है P305 से 177 लोगों को निकाला जा चुका है। इसके अलावा गैर कंस्ट्रक्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो कोस्ट गार्ड का वेसल था सम्राट, वो जुड़ा हुआ था ऑपरेशन में, लेकिन इमीडिएट एक्शन लेते हुए आखिरकार जो है दमन से जो है वो हेलीकॉप्टर्स के जरिए जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। 8 लोगों को वहां से निकाला गया है, जबकि SS3 उसकी अपडेट आना बाकी है। इसके अलावा जो एक वेसल रिग पॉइंट पे अटका हुआ है, वहां पे भी तकरीबन 102 लोग जो है वो अटके हुए हैं, उन्हें निकाले जाने का काम किया जा रहा है। फिलहाल जो है कहीं ना कहीं हाई टाइड ये एक सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, और दूसरी तरफ जो हवाएं चल रही हैं वो कोस्ट गार्ड के लिए समस्या बनी हुई है और नेवी के लिए समस्या बनी हुई है। ऐसे स्थिति में जो है ऑपरेशन कर पाना आसान नहीं हो पाएगा। P305 के बारे में जो जानकारी आखिरी तौर पे उभर कर आई थी कि वो P305 बर्ज जो है वो डूब चुका है, और कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनके रेस्क्यू का ऑपरेशन हाई लेवल पे जो है मतलब प्योरिटी पे रखते हुए जो है किया जा रहा है। यहाँ पर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये है मड बीच, और सबसे अहम बात ये कि यहाँ पे भी देख ले सबकी बोटें, ये मछुआरों का इलाका है, और असलम शेख जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, वो भी जायजा ले रहे हैं। जो मछुआरों की बोट है वो जगह तहस नहस हो जा रही है केवल हवाओं की चपेट से और समुद्र की लहरों से, तो अंदर की क्या स्थिति होगी इसका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। फिलहाल जो है स्थिति ये है कि किनारे पे जो बोटें हैं वो पूरी तरह से टूट चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं, मछुआरे जो है वो परेशान हैं। वहीं समंदर के अंदर एक बड़े लेवल पे कोस्ट गार्ड और नेवी का जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तकरीबन 177 लोगों को निकाला गया है, यानी 96 लोग P305 के जो हैं वो अभी भी अंदर फंसे हुए हैं, जबकि दूसरे लेकिन 146 का अपडेट था थोड़ी देर पहले आशीष, अब वो 177 का हो गया। 177 लोगों को बार्ज P305 जो पूरी तरह डूब चुका है वहां से बचा लिया गया है। गैल कंस्ट्रक्टर जो है वो दमन के आसपास है, वहां से भी लोगों को बचाया जा रहा है, और उनको दमन के पास जो बीच है वडराई बीच, वहां पर उतारा जा रहा है। संदीप, सबसे बड़ी बात यह है तूफान, इतनी तेज हवाएं और हाई टाइड, समुद्र की लहरें एकदम तेज होंगी, तीव्र होंगी, और ऐसे में हेलीकॉप्टर को स्थिर रखना और फिर ये रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना कोई छोटी बात नहीं है। और दूसरी बात, ये जो INS और जो INS कोलकाता और INS मद्रास जो जिस तरह की जो नेवल शिप्स लगी हुई हैं काम पर, उनका भी काम कोई आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना। INS कोची और INS कोलकाता काम कर रहे हैं, बाकी जहाज भी हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं। आनंद, देखिए भारतीय नौसेना की तरफ से 3 बड़े जंगी जहाज जो है वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगाए गए, INS कोच्चि, INS कोलकाता और INS तलवार क्लास। इसके साथ ही ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल जो हैं वो भी लगातार इस पूरे ऑपरेशन में अपने आप को झोंके हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी अगर शिप को अगर हम लोग समंदर में नॉर्मल में, जबकि वहाँ पर किसी भी तरीके का सी स्टेट नॉर्मल होता है, तब भी पूरा का पूरा जहाज ऐसे हिलता है, इतना भारी जहाज। तो ऐसे में जब वहाँ सी स्टेट जो है वो इस वक्त ऐसी स्थिति में है कि वहाँ जो लहरें हैं वो 15 से 20 फीट की ऊंचाई की लहरें जो है इस वक्त उठ रही हैं, तो ऐसे में किसी भी ऑपरेशन को चलाना बहुत मुश्किल काम होता है। खास बात यह है कि एयर ऑपरेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा बाधित होते हैं इस तरीके के मौसम में। फिर भी भारतीय नौसेना लगातार जो है मौसम पर निगरानी बनाए हुए है, और उसी हिसाब से अपने एयरक्राफ्ट को जो है लॉन्च किया जा रहा है। इस वक्त जो हमें जानकारी मिली है कि जो भारतीय वायुसेना के जो लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग जो एयरक्राफ्ट है P8I, उसको जो है फर्स्ट फ्लाइट में ही जो है उसको फ्लाई कराया गया, और वो पूरी नीचे का पूरा इलाका जो है वो सर्च कर रहा है, क्योंकि अगर हम लोग बड़ी से बड़ी बोट भी अगर ऊंचाई से देखें समंदर में तो वो दिखाई नहीं देती है। तो इस वक्त तो मौसम बहुत ख़राब है, ऐसे में ये जो सर्विलांस का काम है उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आ रही है। एक जो हेलीकॉप्टर जो है सीकिंग हेलीकॉप्टर वो लगातार हवा में है, और वहाँ जितने भी ऐसे लोग जो कि नेवल शिप के द्वारा रेस्क्यू नहीं किए गए हैं और लाइफ जैकेट के जरिए
जरिए जो है वो इस वक्त समंदर में है, उनको विंच किया जा रहा है। यानी कि जैसे ही हेलीकॉप्टर ऊपर से स्टैंड करते हैं और उसके बाद ऊपर से जो है नौसैनिक नीचे उतरता है जो वायर के थ्रू, और उसके बाद नीचे जो लोग फंसे हुए हैं या जो पानी में जो डूबने की स्थिति में है या वहाँ पे पड़े हैं, तो उनको वहाँ से विंच किया जा रहा है। तो ये उस वक्त बहुत मुश्किल हो जाता है जब हवा बहुत तेज़ होती है। आनंद, इस वक्त जो उस जगह की स्थिति है, जो मेरे को जो बताया गया है नेवी प्रवक्ता की तरफ से कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है हवाएं इस वक्त चल रही हैं। तो ऐसे में किसी भी एयर ऑपरेशन को करना तो बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन अगर शिप की बात करें तो शिप भी जो है स्टेशन नहीं रह पाता, वो भी लगातार जो है लहरों में इधर से उधर मूव करता रहता है। तो यही वजह है कि इस वक्त बहुत पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। 177 लोग तो उन्होंने रेस्क्यू किए ही हैं P305 से, लेकिन बताया यह जा रहा है कि कई और जो है रेस्क्यू किया जा चुका है। लेकिन जब तक काउंट पूरा नहीं होता है तब तक फिलहाल नौसेना की तरफ से कोई जानकारी अभी नहीं दी जा रही है। लेकिन ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं जो इस वक्त उसमें फंसे हैं उनको बचाया जा सके। आनंद, जो कि इस तरीके के जगह पे काम करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हर किसी को एक एक लाइफ जैकेट उनके पास इशूड होती है और साथ ही कई रबर बोट जो है जो उनको तैनात किया जाता है उनके साथ। लेकिन रात को मौसम बहुत ख़राब था, रात के अंधेरे में समंदर में कूदना भी एक सबसे जोखिम वाला काम होता है। तो शायद हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि बोट के ज़रिए समंदर में कूदे होंगे और अब लहरों की चलते जो है वो कहीं इधर उधर ना निकल गए हों। तो ऐसे में पूरा इलाका जो है उसको सर्च किया जा रहा है बहुत बारीकी से कि कोई भी शख्स, चाहे वो लाइफ जैकेट के साथ समंदर में हो या फिर लाइफ बोट के साथ समंदर में हो, उनको जल्दी से जल्दी वहाँ से निकाला जा सके। जी, अभी तो डे लाइट है लेकिन अभी भी तूफान है, हवा है। आप कह रहे हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर समुंदर में और